तो स्टूडेंट्स, फिजिकल ज्योग्राफी के इस लेक्चर के अंदर आज अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जो जानकारी जिन स्रोतों से हमें मिलती है उन्हें हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला है अप्राकृतिक स्रोत, जिसमें दबाव, घनत्व और तापमान सम्मिलित हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं, जो आने वाले व्याख्यानों में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे, उनके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया जाता है। तीसरे हैं प्राकृतिक स्रोत, इसमें ज्वालामुखी और भूकंप को हम सम्मिलित करते हैं। पहला है तापमान। जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसमें जो विभिन्न प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि जो तापमान के बढ़ने की दर जो है वो एक समान नहीं है। प्रारंभ में प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है और इस आधार पर 10 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए तथा 40 किलोमीटर की गहराई में ये तापमान 12000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तापमान की इस वृद्धि दर के अनुसार भूगर्भ के सभी पदार्थ पिघली हुई अवस्था में होने चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। चट्टानें जितनी गहराई में होंगी उनके पिघलने का तापमान बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट, उतना ही ऊंचा होगा। इसका कारण है कि भूगर्भ के जो नीचे की चट्टानें हैं उन पर ऊपरी चट्टानों का दबाव पड़ता है, जिसके कारण उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है या पिघलने का तापमान बिंदु है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज करता है। दूसरा है दबाव। ऊपर की परतों का निचली परतों पर दबाव पड़ता है। जब पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर चट्टानों का दबाव बढ़ता जाता है। धरातल से 1600 किलोमीटर की गहराई पर सर्वत्र 9.29 वर्ग डेसीमीटर पर 117 क्विंटल भार पाया जाता है। इस आधार पर गणना की जाए तो पता चलेगा कि पृथ्वी के केंद्र के पदार्थ पर 1 वर्ग फुट पर 5.5 हजार से 8.5 हजार टन का भार पड़ता है। वैज्ञानिकों का मत है कि पृथ्वी का केंद्र लोहों और निकल जैसी भारी धातुओं से बना है। तीसरा स्रोत है घनत्व, डेंसिटी। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो जाएंगे घनत्व की मात्रा में वृद्धि होती जाएगी। पृथ्वी की ऊपरी जो पपड़ी है वो कठोर चट्टानों से निर्मित है। भूपृष्ठ की अधिकांश चट्टानें अवसादी हैं। इसके नीचे आगरी चट्टानें पाई जाती हैं। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व जो है वो 5.5 है, जबकि भूपृष्ठ की अवसादी चट्टानों का घनत्व 2.7 है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व 5.5 से अधिक होना चाहिए। अतः वैज्ञानिकों का मत है कि पृथ्वी का केंद्र कोर भारी पदार्थों से निर्मित है, जिसका घनत्व जो है वो 11 माना जाता है। जो प्राकृतिक स्रोत है उसमें 2 मुख्य हैं, ज्वालामुखी और भूकंप। ज्वालामुखी क्रिया में तप मैग्मा जब बाहर निकलता है तो उससे ये अनुमान लगता है कि आंतरिक भाग जो है वो तरल अवस्था में होना चाहिए और ज्वालामुखी से निकले पदार्थ का जो घनत्व है वो 3 से 3.5 होता है। जो सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है भूकंप। भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हमें सर्वाधिक ज्ञान मिलता है और भूकंपीय तरंगों का जो अध्ययन है वो सिस्मोग्राफ यंत्र के माध्यम से किया जाता है। भूकंप की जो तरंगें हैं उनकी गति के आधार पर भूगर्भ की संरचना का अध्ययन करते हैं। मोटे तौर पर हम जो भूकंपीय तरंगे हैं उनको 3 वर्गों में विभाजित करते हैं: प्राइमरी वेव्स, द सेकेंडरी वेव्स एंड द सरफेस वेव्स। जो आने वाले व्याख्यान रहेंगे जिसे भूकंप वाले में, उसमें इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके अंदर पी स्टार, पीजी, एस स्टार और एसजी आदि तरंगों का भी अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी परत से लेकर बाह्य कोण की जो सीमा है 2900 किलोमीटर तक की तरंगें पी और एस की गति के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग
को दो वर्गों में विभाजित करते हैं, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, लोअर मेंटल। पृथ्वी के सबसे जो ऊपरी परत में पी और एस तरंगों की गति क्रम से 5.4 किलोमीटर पर सेकंड तथा 3.3 किलोमीटर पर सेकंड है, जबकि निचली परत में पी और एस तरंगों की गति क्रम से 7.8 किलोमीटर पर सेकंड और 4.35 किलोमीटर पर सेकंड है। इन दो परतों के मध्य भूगर्भीय तरंगों या भूकंपीय तरंगों में अंतर के कारण मध्यवर्ती परत का अनुमान लगाया जाता है, जो 700 किलोमीटर की गहराई पर है। पृथ्वी के बाह्य कोर में पी और एस तरंगों की गति क्रम से 13 किलोमीटर पर सेकंड एवं 9 किलोमीटर पर सेकंड होती है, जिससे यह पता चलता है कि यह सर्वाधिक घनत्व वाली चट्टानों से बना है। पृथ्वी के इनर पार्ट, आंतरिक भाग में एस तरंगें लुप्त हो जाती हैं, जिससे यह पता लगता है कि आंतरिक भाग जो है तरल अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि एस तरंगें तरल भाग में लुप्त हो जाती हैं, आगे चलती नहीं हैं। परंतु पी तरंगों की गति यह अनुमान लगाया जाता है कि यह तरल भाग लोहा और निकेल जैसी अधिक घनत्व वाली पदार्थों से निर्मित है। हाँ, जो भूकंपीय तरंगे हैं वो पृथ्वी का 104 डिग्री से और 105, कुछ किताबों में 104 मिलेगा, कहीं 105 मिलेगा, से 140 डिग्री के क्षेत्र में परावर्तित हो जाती हैं। और ये जो क्षेत्र है इसे शैडो जोन कहते हैं, दोनों तरफ ही। अर्थात पृथ्वी का आंतरिक भाग या इन तरंगों की, इसके कारण ये पता लगता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना अलग अलग मिलती है। नौ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जब हम विस्तार से अध्ययन करेंगे तो सबसे पहला जो अध्ययन आता है वो स्वेस महोदय का आता है। जर्मन वैज्ञानिक थे एडवर्ड स्वेस। इन्होंने अपनी पुस्तक डेस एंटस डे रेडे से जर्मन वर्ड, इसके 3 वॉल्यूम हैं और इसका प्रकाशन 1885 से 1909 के मध्य हुआ। उसमें इस पुस्तक में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। इन्होंने माना कि पृथ्वी की ऊपरी परत अवसादी चट्टानों से निर्मित है, जिस पर कम गहराई तथा घनत्व में कमी है, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को इन्होंने 3 वर्गों में बांटा है। डायग्राम: क्रस्ट, सियाल, सीमा और नीफे। सियाल, सीमा और नीफे, इन 3 परतों में जो धातु मिलती है उस आधार पर इनका नामांकन किया गया है, और ऊपरी भाग से आंतरिक भाग में घनत्व में भी वृद्धि हो रही है। पहली परत सियाल, जो क्रस्ट के नीचे है, ये सिलिका प्लस एल्युमिनियम, 2 धातुओं की इस परत में अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसे सियाल कहा जाता है। अच्छा, इस परत का जो घनत्व है वो 2.4 से 2.9 के मध्य में मिलता है। इसकी औसत गहराई 50 से 300 किलोमीटर मानी गई है, और इस भाग की प्रमुख चट्टानें ग्रेनाइट है। सियाल के जो नीचे की परत है उसे स्वेस ने सीमा कहा। ये भी इस परत में भी जो पाई जाने वाली धातु है उसी आधार पर, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, जो धातुओं की अधिकता मिलती है, इसका इसीलिए इस परत को कहा गया सीमा। इसका जो घनत्व है वो 2.9 से 4.7 तक पाया जाता है। इसकी गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस परत में बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। जो आंतरिक परत है स्वेस ने उसे नीफे कहा, अर्थात इस परत में निकल तथा फेरियम, लोहा, धातु की अधिकता पाई जाती है, इस कारण से इसे नीफे नाम दिया गया। इस परत का घनत्व 11 है। इसका व्यास 4300 मील अर्थात 6880 किलोमीटर है। यह पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत है।
इस आंतरिक इनर कोर में लोहे की उपस्थिति चुंबकीय शक्ति का आधार है। इस बाहरी कोर से पृथ्वी की स्थिरता भी प्रमाणित होती है। जो आधुनिक मत हैं, विचारधाराएं हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित, उनका जब अध्ययन करते हैं तो कुछ परतों के मध्य कुछ डिसकंटिन्यूटीज पाई जाती हैं, असंबद्धताएं पाई जाती हैं। और ये असंबद्धताएं 10 हैं, जिसमें 2 महत्वपूर्ण हैं। एक है मोहराविसिस और दूसरी है गुटेनबर्ग। ये विद्वानों के नाम, इन दोनों विद्वानों के नाम पर ही इन डिसकंटिन्यूटीज का नाम रखा गया है। पहली मोहराविसिस 1909 यूगोस्लाविया के भूवैज्ञानिक मोहराविसिस महोदय ने बताया था कि 48 किलोमीटर की गहराई पर भूकंपीय तरंगों की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाती है। अतः यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। दूसरा है गुटेनबर्ग। 1914 में गुटेनबर्ग ने अपनी खोज की तथा बताया कि 2900 किलोमीटर की गहराई पर यह पृथ्वी के मेंटल कोड को अलग करती है। इस गहराई पर एस तरंगे लुप्त हो जाती हैं, अपने अध्ययन किया, और पी तरंगों की गति में कमी आ जाती है। ये जो 2 मुख्य डिसकंटिन्यूटी हैं, असंबद्धताएं हैं, मोहराविसिस या मोहो और गुटेनबर्ग, इन दोनों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्यतः 3 परतों में विभाजित करते हैं: क्रस्ट, मेंटल और कोर। Now student, look at the diagram. पहली डिसकंटिन्यूटी मोहराविसिस, जो क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है। दूसरी गुटेनबर्ग, जो मेंटल को कोर से अलग करती है। और इस आधार पर क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 मुख्य परतें पाई जाती हैं। नाउ इसके अलावा जो डिसकंटिन्यूटी हैं, कोनार्ड, जो क्रस्ट के मध्य में मिलती है, क्रस्ट के 2 भाग करेंगे वहां पर भी एक मिलती है। फिर मोहराविसिस, फिर आती है 700 किलोमीटर के आसपास एक डिसकंटिन्यूटी और आती है, जिसे रैप्टी कहते हैं। 2900 किलोमीटर पर गुटेनबर्ग और 5100 किलोमीटर पर लेमैन। मगर जो मुख्य हैं उसमें मोहो और गुटेनबर्ग 2 डिसकंटिन्यूटी हैं, जिनके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हम अध्ययन करते हैं। इनका अध्ययन अपन ने अभी किया। ऊपर से 5 जो डिसकंटिन्यूटी हैं उनका कंटिन्यूटी है, उनका अध्ययन किया हमने। तो पहला क्रस्ट, पृथ्वी के धरातल पर जिस पर हम निवास करते हैं 2 विभिन्न प्रकार के भाग पाए जाते हैं: स्थल और सागरीय भाग। और सागरीय और महाद्वीपीय भागों पर इस क्रस्ट जो है या पपड़ी जो है, इसकी मोटाई अलग अलग मिलती है। जो सागरीय भाग है, ओशन वाला भाग है, ओशन क्रस्ट है, क्योंकि वो अधिकांश पृथ्वी पर सागरीय भाग है। और इस सागरीय क्रस्ट की लगभग 5 किलोमीटर मोटी परत क्रस्ट मानी जाती है। यह सागरीय जो क्रस्ट है सभी स्थानों की संरचना की दृष्टि से समान नहीं है, और इस क्रस्ट की मोटाई कहीं पर 8 किलोमीटर भी मिलती है। दूसरा है महाद्वीपीय क्रस्ट, जो महाद्वीपों के नीचे वाला भाग जो भाग है, इसकी जो क्रस्ट की मोटाई है 25 से 50 किलोमीटर की मोटाई मिलती है। जो औसत जो है वो 35 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। इस क्रस्ट की रचना एक समान नहीं है। इसकी ऊपरी परत अवसादी, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है। इसके नीचे का भाग भूकंपीय
तरंगों से विशेष प्रभावित क्षेत्र है। जो दूसरी परत अपन ने अध्ययन किया अभी, उसका नाम मेंटल है, जो क्रस्ट के नीचे का भाग है। इसमें पृथ्वी का अधिकांश आयतन पाया जाता है। इसका औसत घनत्व 4.5 है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह भाग ऊपरी चट्टानों से निर्मित है। इस भाग में ऑक्सीजन तथा सिलिका धातुओं की अधिकता, पदार्थ की अधिकता मिलती है। इस भाग में भूकंपीय लहरों की गति 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्थान पर 8.1 किलोमीटर पर सेकंड रह जाती है। अभी मेंटल के अब दो अपन ने टुकड़े किए, द अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल। जो अपर मेंटल है, ऊपरी मेंटल है, जो क्रस्ट के निचले भाग से ऊपरी मेंटल के मध्य भूकंपीय लहरों की गति में परिवर्तन हो जाता है। गति मंद पड़ जाती है, अतः क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य में डिसकंटिन्यूटी अपन ने पढ़ा था, पाई जाती है। ऊपरी मेंटल की मोटाई अपन ने कहा था, जो डिसकंटिन्यूटी है उसका नाम है मोहो से 1000 किलोमीटर है। और जो इंटरनेशनल यूनियन जियोडसी एंड जियोफिजिक्स ने इस मोटाई से 200 किलोमीटर माना। प्रारंभ में इसे 400 किलोमीटर मानते थे। जो लोअर मेंटल है, निम्न मेंटल की परत की मोटाई 700 किलोमीटर मानी गई है। अन्य मतानुसार इसकी मोटाई आपने ने कहा था डिस्कंटिन्यूटी से 1000 से 2900 किलोमीटर मानी गई है। इस भाग में तापमान अधिक रहता है। इस भाग में प्रवाहित एस जो तरंगे भूकंपीय तरंगों से पता चलता है कि निश्चित रूप से ठोस भाग है। घनत्व में क्रमशः वृद्धि और भूकंपीय तरंगों की तीव्रता का मुख्य कारण इस भाग में दबाव की अधिकता पाई जाती है। अधिक गहराई पर अधिक दबाव की स्थिति रहती है। यह सिलिकेट खनिजों में लोहों की मात्रा गहराई के साथ बढ़ती जाती है, जिससे इस भाग का घनत्व अधिक हो जाता है। ऊपरी मेंटल और निम्न मेंटल के मध्य अपन ने अभी अध्ययन किया, लगभग 300 किलोमीटर की एक परत जो है, जो मोहो डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है, ट्रांजिशनल जोन पाया जाता है। जो आंतरिक परत है, कोर, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, इसकी मोटाई 3417 किलोमीटर मानी गई है। इस भाग में सर्वाधिक घनत्व 10 तक है, ये 10 से ऊपर पाया जाता है। इसका आयतन समस्त पृथ्वी के आयतन का केवल 16% है तथा समस्त द्रव्यमान मास का 32% है। इस भाग में पी भूकंपीय तरंगों की गति में वृद्धि हो जाती है। इस आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि इस भाग में लोहे, निकल धातु एवं ऐसी भारी चट्टानों की अधिकता है। इसे पुनः हम अध्ययन के लिए विद्वानों ने दो वर्गों में विभाजित किया है, आउटर कोर एंड द इनर कोर। नाउ द आउटर कोर, जो बाह्य कोर का जो विस्तार है पृथ्वी के भीतर धरातल से 2900 किलोमीटर से 5200 किलोमीटर तक माना गया है। इस परत में भूकंपीय लहर ऐसे प्रविष्ट नहीं हो पाती, अतः यह अनुमान लगाया जाता है कि यह परत जो है तरल अवस्था में होनी चाहिए। जो इनर कोर है, पृथ्वी के ऊपरी धरातल से केंद्र की ओर 5200 किलोमीटर की गहराई से आंतरिक कोर की परत प्रारंभ होती है और 6371 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस भाग का घनत्व सर्वाधिक है, 11 से 13.6 तक मिलता है। इस भाग को ठोस किंतु लचीली अवस्था में माना गया है और भूकंपीय लहरों की गति इस भाग में 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड रहती है। यह अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी का भीतरी जो भाग है, कोर एरिया अथवा इनर पार्ट की रचना लोहे तथा निकल द्वारा हुई है। अतः अधिकांश वैज्ञानिक इस धारणा के हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है, कोर, वह धात्विक पदार्थों से बना हुआ है। थैंक यू।